दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी मार्लेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने आचार संहिता का बहाना बनाकर मीटिंग में आना छोड़ दिया है। तो क्या सच में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के सीएम के निजी सचिव को बर्खास्त कर देने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों के साथ बिना किसी प्रमाण यानी प्रूफ के ईडी ने गिरफ्तार किया क्योंकि बीजेपी यह जानती है कि वह कितना जोर लगा ले, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा क्योंकि जनता ने साफ जनादेश दिया है। कुछ दिन पहले फ्लोर टेस्ट करके केजरीवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया है। संविधान के तहत किसी सरकार के पास जब बहुमत होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 2016 में भी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कोर्ट के आदेश के बाद फ्लोर टेस्ट कराया गया और राष्ट्रपति शासन का आदेश खारिज हो गया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आतिशी मुखर हैं। लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोल रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था केंद्र सरकार उन्हें भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के लोग बेहद गुस्से में हैं। यह कहना है आतिशी मार्लेना का। आतिशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों में गुस्सा है और वह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। आतिशी ने कालकाजी इलाके में पार्टी के जेल का जवाब वोट से अभियान में भाग लिया और कहा कि लोग समझते हैं कि केजरीवाल को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आतिशी ने यहां अभियान के दौरान संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता काफी गुस्से में है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देगी। आप नेता ने कहा कि इस अभियान को उन लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है जो अपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को अपना परिवार माना है और बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में वह सबक सिखाने को तैयार है। लोकसभा चुनाव में उनकी साजिश के परिणाम भुगतेंगे। आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को प्यार करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय संस्थाओं में बदल दिया है और आम लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की है। दिल्ली सरकार में मंत्री ने कहा कि केजरीवाल वही हैं जिन्होंने 2 करोड़ दिल्लीवासियों को अपना परिवार माना है और उनके लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए शानदार अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों की व्यवस्था की है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा, जिस दावे में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में 17 फरवरी को अपना बहुमत साबित किया। जब सत्ता में मौजूद पार्टी के पास बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दिया जा सकता। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है। अगर बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो यह अवैध होगा। आतिशी का कहना है। उन्होंने यह भी जोर दिया और कहा कि मुख्य विभागों में अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग सब कुछ रोक दिया गया है। एलजी बेबुनियाद तरीके से एमएचए को पत्र लिख रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। वह दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है। हम इसके खिलाफ भी अदालत जाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, यानी दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद से लगातार यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो संकट के बादल हैं वह और गहराते जा रहे हैं। और इसी चीज का आरोप आतिशी लगाते हुए कहा कि जल्द ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही एक मुद्दा है जो बार बार दिल्ली के विधानसभा से लेकर न्यूज के हेडलाइन तक उठ रहा है। मुद्दा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का। यहां तक कि सदन में भी अब आप विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अफवाह फैला रही है।
इन सबके साथ एक सवाल हर किसी के मन में आ रहा होगा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या होगा? कब और कैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है और प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक्सप्लेन इस वीडियो में विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जो पर जरूर सेलेक्ट कर लें। दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद से ही जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने की बात कह रही है, तो वहीं विधायकों की एलजीवी सक्सेना से चल रही टकरार के बाद सरकार के गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलें चल रही हैं। लेकिन विधानसभा वाले राज्य या यूटी में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? इससे क्या क्या बदल जाता है? इन बातों को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी नियम विधि लिखी है। आसान भाषा में कहा जाए तो संविधान में बताया गया है कि अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस पर खरी नहीं उतरती तो उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर देश का राष्ट्रपति राज्य की सरकार को भंग कर शासन का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार को दे देता है। इसके बाद केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल, जिसे केंद्रीय रूप से नियुक्त किया जाता है, उसके कार्यालय के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाती है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक मुख्यमंत्री की जगह सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से राज्य के राज्यपाल को केंद्र की सरकार द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव पावर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि राज्य के प्रशासन में मदद के लिए राज्यपाल सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आमतौर पर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं। और भी आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो जब भी किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो उस राज्य में गवर्नर की मदद से स्टेट की गवर्नमेंट के बजाय सेंटर की रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को ही फॉलो किया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है यह तो आपको बता दिया, लेकिन यह लगाया किन दशाओं में जाता है? अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। चुनाव नतीजों के बाद किसी एक दल या गठबंधन को स्पष्ट रूप से बहुमत न मिलना, सत्तापक्ष के विधायकों के विपक्षी दल में शामिल होने के कारण सरकार का गिरना, सत्तापक्ष का गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिरना और राजनैतिक अस्थिरता होना, बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना, प्राकृतिक आपदा, महामारी या युद्ध जैसे इन टेबल सिचुएशन से चुनाव का न होना। आर्टिकल 365 के तहत जब भी कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने या लागू करने से इनकार करता है या फिर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई जिसमें राज्य की सरकार या संविधान की आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं चल रहा हो, ऐसी दशा में इन सभी मुद्दों पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय मंजूरी बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति शासन की अनाउंसमेंट करने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अप्रूवल भी लेना होगा। प्रेसिडेंशियल रूल शुरू में 6 महीने के लिए होता है, बाद में इसे हर 6 महीने के लिए जरूरत के हिसाब से संसदीय मंजूरी के साथ बढ़ाया जा सकता है और यह सिलसिला 3 साल तक चलाया जा सकता है। अब एक और सवाल आता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद क्या होता है? क्या राज्य की जनता के लिए इसमें कोई बड़ी समस्या होती है या फिर कोई बड़ा बदलाव होता है? तो जवाब है नहीं। राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। संसद ही राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करेगी। आजादी के बाद से देश में अब तक कुल 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते सबसे ज्यादा 51 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए अब तक 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। आंकड़ों की बात करें तो देश में सबसे पहले पंजाब में प्रेसिडेंशियल रूल लगा था। कांग्रेस में फूट की वजह से यहां 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद यहां अलग अलग मौकों पर कुल 3510 दिन यानी लगभग 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रूल रहा। सबसे ज्यादा बार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में अब तक एक बार साल 2014 में राष्ट्रपति शासन लगा। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी मंजूर कर ली। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के सीएम बन गए। खैर, दिल्ली में वर्तमान समय में चल रही राजनीतिक हलचल पर आपका क्या टेक है? क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलाना दिल्ली की जनता को मंजूर है या फिर राष्ट्रपति शासन लगने से, जो कि अटकलें चल रही हैं? अगर ऐसा होता है तो यह जनता के लिए बेहतर होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।